ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक कृष्ण गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे दैत्यराज वृत्रासुर की कथा। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महत्व कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को अनेक लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्च श्रृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात सुन वे सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी की प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवाद कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुराण काल में कृतवीर नामक एक राजा हो गया है। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज अब तो निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दाम्पत्य घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे, तो वहां उनकी भेंट कृतवीर के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी, तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने बृहस्पति ऋषि के माता पिता को अग्नि में कुंभी पाक में दग्ध होते हुए देखा।
उनको बड़ी दया आई। उन्होंने बृहस्पति ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभी पाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब बृहस्पति ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने बृहस्पति के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर के विषय में बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, तब वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा था कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्णा चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण के नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप वह तुम पुत्रवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसके राजपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्मत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन का व्रत जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी चतुर्थी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो, राजा उसे अभीष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड ना दे दे। संभव है कि अभीष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वैपायन, इस वजह से कोई भी राजसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी के व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के लिए उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूं। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत का दान का संकल्प कर दिया। हे द्वैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर ठहर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर सम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रति वर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से एलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महत्व बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महत्व है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें,
भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास। कार्तिक में दुग्ध आहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें। पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में घृत शर्करा सेवन करें। चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। इसलिए सभी मनुष्यों को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय।